अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिवार नागदा द्वारा 51 कुंडी यज्ञ की श्रृंखला के तृतीय दिवस हजारों श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिसमें बहनों के गर्भ संस्कार संपन्न हुए और विभिन्न संस्कार संपन्न कराए गए, जिसमें संस्कारों के बारे में विशेष चर्चा हुई। शांति कुंज से पधारे मनीषियों ने बताया कि हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों का बहुत महत्व बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार पुंसवंश संस्कार को बताया गया है। यदि माता पिता चाहे तो अपनी आने वाली संतान को रामकृष्ण जैसा बना सकते हैं। उन्होंने यज्ञ का महत्व बताते हुए कहा कि यज्ञ श्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ द्वारा वातावरण का संशोधन होकर उसमें व्याप्त कीटाणु का समूल नाश होता है। यज्ञ के आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हमको भौतिक लाभ भी प्राप्त होता है। लोगों ने यज्ञ के महत्व को समझा और सराहना करते हुए उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गायत्री महामंत्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए प्रदान की गई और साथ ही साथ कोरोना जैसी महामारी के निवारण हेतु भी आहुतियां प्रदान की गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। उक्त जानकारी गायत्री परिवार की ममता बैरागी ने दी। उनको होश नहीं, हमारा खानदान चलेगा, हमारा बच्चा और बड़ा आदमी बनेगा, पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा, इसलिए बच्चे को जन्म देते हो, इसलिए बच्चे को जन्म देते हो। भाई कहा, माता मदारसा ने कहा कि जो माता पिता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में भाई बहनों भगवान से नहीं मिला सकते तो माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं है, माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं है। और जो बच्चा शादी करता है, पत्नी किसको कहते हैं? अरे पत्नी वो है जो अपने पति को संस्कार दे, मैं चाहे कितने ही दुख पालूंगी लेकिन मेरे पति को भगवान से मिला दूंगी, मेरे पति को भगवान से मिला दूंगी तो पत्नी है, नहीं तो पत्नी नहीं हो सकती। और पति कौन है? पति वो है मेरे भाई बहनों, मैं चाहे कितना ही दुख पालूंगा, कष्ट सहन कर लूंगा, मेरी पत्नी का दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, मैं मेरी पत्नी को भगवान से मिला दूंगा तो पति है भाई बहनों, नहीं तो पति नहीं हो सकता भाई बहनों, नहीं तो पति नहीं हो सकता। सूर्य रुक जा तो सूर्य रुक जाता था भाई बहनों, सूर्य की हिम्मत नहीं थी आगे चलने की, रुक जाती थी भाई बहनों। आज ये बीड़ी पीने वाली का समाप्त हो जाया करती थी, इसलिए नीम गिलो इसलिए आपको पिलाया जाता है ताकि आप निरोग रहें तो हमारा बच्चा भी निरोग रहेगा। बात समझ आ गई? और दूसरा इसके अंदर इसमें वटवृक्ष जटाएं हैं। वटवृक्ष की उम्र सबसे ज्यादा बड़ी होती है। साइबेरिया में एक वटवृक्ष है जो हजारों साल पुराना है, उसको बीच में से काट करके रोड बनाई गई है, रेलवे लाइन बनाई गई है भाई बहनों, इसलिए हमारे बच्चे की उम्र बड़ी हो, इसलिए वटवृक्ष की जटाएं। और पीपल की कोपलें किस लिए होती है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जल चुरुण वरुण पितृ में आर्यमा शासन करने में आलू में यमराज पक्ष में गरुड़ वृक्ष में पीपल में हूँ। पीपल देववृक्ष है, इसलिए हमारा बच्चा क्या बने? देवता बने भाई बहनों, हमारा बच्चा देवता बने, इसलिए ये औषधि आपको दी जा रही है। इस औषधि को हाथ में उठा लो और कि इसके माध्यम से हमारे अंदर देव शक्तियां प्रभावित हो रही है। हाँ, जोर से बोलना, हमारे साथ साथ बोलना। बोले ओम, जोर से बोलो सब। ओम दिव्य चेतनाम स्वात्यमियाम करोमि हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो भूयो विदश्यामि, यह क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। अब इसको सुनो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत् भद्रम तन्नासु है। नीचे रख दो। अब आपके घर में जो बच्चा है उसको आप पूजा करेंगी, उसको आश्वासन देंगे। क्या आश्वासन देंगी? क्या आश्वासन देंगी? बताओ क्या आश्वासन देंगी? ये जो बहनें हैं ना जिनके घर में बच्चा है, इनकी सास या माँ कोई बगल में बैठी है, वो फूल चावल अपने हाथ में ले ले, फूल चावल हाथ में ले। बहनों को नहीं लेना है, जिनके घर में बच्चा है वो उनको नहीं लेना है। और सुनो ध्यान से, अब इसके बच्चे की पूजा करनी है। पूजा कैसे करोगी? कैसे करोगी? अब इस बच्चे को गर्भ में ही आपको आश्वासन देना है कि हे बेटा तुम आओ, आप आइए हमारे घर में, हम आपको देवता बना देंगे। क्या बना देंगे? देवता बना देंगे, ऋषि बना देंगे, संत बना देंगे, आपको महात्मा बना देंगे, आपको गंदा नहीं खाने देंगे, आपको गंदा नहीं पीने देंगे, आपको गंदा नहीं बोलने देंगे, आपको गंदा नहीं चलने देंगे, आपको मोबाइल नहीं दिखाएंगे। आजकल की माताएं क्या करती है भाई? मोबाइल खोल करके बच्चे को दे देते हैं और बच्चा मोबाइल देखता रहता है और हम काम करते रहते हैं। अरे बच्चा के संस्कार अंदर आएंगे क्या? भाई बहनों, उस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं आएंगे। इसलिए
आप उसको टीवी में गंदी चित्र नहीं देखने देंगे, गंदा फिल्म नहीं देखने देंगे, गंदी किताबें नहीं पढ़ने देंगे, गंदे बच्चों के पास में, गंदी जगह के पास में जाने नहीं देंगे। आज भाई वो लोग घर घर में, सब ध्यान दें, घर घर में, परिवार परिवार में कोई चाची हो सकती है, कोई ताई हो सकती है, कोई चाचा हो सकता है, कोई ताऊ हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, कोई कुसंस्कारी हो सकती है। अपने परिवार को बचा लो, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अरे गंदे बच्चों के पास में मत जाने दो भाई बहनों, रोको, अपने बच्चों को संस्कार दो, भाई बहनों बच्चों को संस्कार दो, तो जाकर के ये बच्चा आपका देवता घर में आएगा। और किसी भूल से अगर आपका बच्चा देवता घर में, अपने घर में आ भी गया और आप इसको संस्कार नहीं दे पाएंगे तो बच्चा पहले ही चला जाएगा भाई बहन। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना? इसलिए इसको आश्वासन दो कि हम आपको देवता बना देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक है? हाँ, हमारे साथ साथ बोले ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये। अब गर्भिणी को दे दो और ये अपने घर में अपने पेट के छुआ लो, अंदर थोड़ा कपड़े के अंदर पेट के छुआ लो और ध्यान करो कि हम इस आपको संस्कार देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब थाली के कोने में रख दो इसको। अब इस बहन जी को क्या हम बता रहे हैं, ये कभी भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, समझ गए? रोती नहीं रहे। आप रोगी, ये रोएगी तो बच्चा अंदर रोएगा। टीबी में खीर को और औषधि को दोनों को ढक ले। औषधि को भी ढक लो बेटा, औषधि को भी ढको, एक ही हाथ से, हाँ औषधि को भी ढक लो। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, सबसे ऊपर छोड़ दो, बहनों के ऊपर जो गर्भिणी है। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, बस 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 हो गया। बोले गायत्री माता की जय। अच्छा, सबसे बड़ी मिठाई कौन सी है भाई? सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है धरती पर? गोत्र बोली, गोत्रोत्पन्न है। बोले पुंसम संस्कार सिद्ध्यर्थम देवानाम तुष्टियर्थम देव दक्षिणा अंतर्गते दिव्य चेतना स्वात्यम्या करिष्ये सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये। जोर से बोलो। ओम स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिष्ये। ओम मनोमालिन्यम नोदन। फिर खीर की आहुति देंगी। खीर की आहुति देने के बाद ये खीर को खुद खाएंगी, दूसरे को नहीं देंगी। और ये औषधि पी लेंगी। औषधि तो चाहे भी पी लो, इतना ही है, औषधि तो अभी पी जाओ चाहे, ठीक है ना? और खीर की जो है, खीर की आहुति देने के बाद भी खीर खाएंगी, इससे पहले नहीं। उन लोगों के पास आप समस्त तेजो मैं दिव्य रूपम पुनातुमांत सवितुर्वरेण्यं जन्मंडलं सर्वं पुनातुमांत सवितुर्वरेण्यं जन्मंडलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्यं पुनातुमांत सवितुर्वरेण्यं पुनातुमांत सवितुर्वरेण्यम्। अग्नि प्रदीपनम। आपके पास में पंखा तीर्थवर्धयतास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नाम। दूसरी में ओम समिधाय अग्निन्दुवस्य स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नाम। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नाम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं
मंत्राहुति। अब गायत्री की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्